समझ आई? बिल्कुल। ठीक है, किसी और का सवाल यहाँ तक? जी सर। हाँ, नो। चलें ठीक है, इसको अब हम देखते हैं आगे रियल चार्ट पे कि रियल चार्ट में इसको हमने किस तरह से देखना है, किस तरह से इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से इसको रीड करना है, वो अब हम देखेंगे रियल चार्ट पे। सो लेट्स मूव ऑन द चार्ट। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो बताता चलूँ कि उससे पहले हमें जो कैंडल्स के कंसेप्ट हैं वो हमारे सारे क्लियर हैं, ठीक है ना? तो जो हमारे कैंडल के कंसेप्ट जिसको फुली क्लियर हैं वो उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी होगी और चीज़ों को अच्छी तरह से वो आइडेंटिफाई कर सकेगा। अब जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो चार्ट जो है ये तो पीछे एक अनलिमिटेड है, इसका कोई एक वो पॉइंट नहीं है कि हम ये कहें कि एक एंड पॉइंट पे हम जाके लें। तो हम सिर्फ इसका कोई बॉटम पकड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये मैंने लाइन लगाई है, एक मिनट, अच्छा, ये देखें ये मेरा एक टॉप बना है। मिसाल के तौर पे ट्रेंड आप पीछे से देखें ना तो चार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ये उसने एक टॉप लगाया तो इसको मैं हायर हाई कहूँगा क्योंकि चार्ट की डायरेक्शन जो है वो अप साइड है। अगर चार्ट की डायरेक्शन अप साइड है तो यहाँ से अब जो प्राइस है उसने नीचे आना शुरू किया। यहाँ से ये जो टॉप उसने लगाया था, ये देखिए यहाँ से प्राइस ने नीचे आना शुरू किया, नीचे आती गई आती गई आती गई है, ये उसने बॉटम लगाया है। ये बॉटम लगाने के बाद फिर प्राइस ने वापस देखे उसी पॉइंट को ब्रेक किया है जो पॉइंट उसने पिछला हायर हाई बनाया था। तो इस तरह करके मिसाल के इस इसमें ये हमारी जो ये लेग बनेगी, ये एक यहाँ इस एक्सट्रीम टॉप तक एक्सट्रीम बॉटम तक ये हमारी होगी क्योंकि ट्रेंड हमारा अप साइड है। तो जब अप साइड है तो उसके अपोज में जो लेग बनी है ये हमेशा कोरेक्टिव लेग होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम कहेंगे कि ये जो लेग बनी है प्राइस की, ये एक कोरेक्टिव लेग है, ठीक है? तो जिसने ट्रेंड को आगे फिर कंटिन्यू रखा है, जिस लेग ने, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आगे फिर ऊपर बनी है और इसको इस अपने पुराने वाले हायर हाई को ब्रेक करने का सबब बनी है। तो ये एक इम्पल्सिव लेग होगी जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बायस बनी है, ठीक है? इसको मैं और कलर चेंज कर देता हूँ, यानी ये जो ऑरेंज कलर की है, सॉरी येलो है या ऑरेंज, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे कलर्स की कुछ ज़्यादा पहचान नहीं है। ये एक कोरेक्टिव लेग होगी और जिसने ट्रेंड की कंटिन्यूशन के लिए जो बनी है कि ज़ाहिर है एक अप ट्रेंड चल रहा था तो अप ट्रेंड को बाहर रखने के लिए जो लेग बनी है और उसी लेग ने आगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया है, पुराने अपने हायर हाई को ब्रेक किया है। तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पे देखें बॉस भी हो गया, अपने दो काम हो गया कि इस लेग को प्राइस ने ब्रेक किया है। तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस, यहाँ पे, ठीक है? अब ये जो बॉस है हमारा, ये देखें ये बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि इस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवा दिया, अपना पिछला हायर हाई जो है उसने ब्रेक कर दिया और प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर ही चली गई, ठीक है? इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें प्राइस जैसे ही कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद तो जाते हुए प्राइस मुसलसल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें प्राइस फिर नीचे। अभी आप इसमें एक्चुअली जो एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्मूथ होता है, उसको देखने में बड़ा मज़ा आता है कि एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो लेकिन जब आप रियल चार्ट को देखें ना तो उसमें टू मच अगली, वो एक आपको बहुत बदसूरत नज़र आएगा। वो बिल्कुल एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल साफ शफाफ नीट एंड क्लीन नहीं है।
उसमें अगर आप देखें ना, जो कैंडल्स हैं उसने जो अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन किया है, वो एक बड़ा कंफ्यूजन है बहुत उसमें। मतलब बंदा परेशान हो रहा है कि भाई आप देखें, अगर प्राइस यहाँ अपने हायर हाई से नीचे आ रही है तो उसने देखें कि कितने सारे उसने ये विक्स बनाई हैं, कभी कैंडल ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी वो बुलिश हो जा रहा है, कभी वो बेरिश हो जा रहा है, फिर बुलिश हो जा रहा है, फिर बेरिश हो गया है। यानी बेरिश कैंडल बनाते हुए मिलते हुए वो चार्ट को नीचे लेके आ रही, फिर यहाँ से फिर बुलिश हुआ है, यानी प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई है, फिर प्राइस नीचे। मतलब आप देख रही हैं कि ये हम तो इसको इस लेग को ये एक ही लेग कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ये कोरेक्टिव लेग है, ठीक है। लेकिन जब आप बेस ऑन कैंडल्स और प्राइस को और उसके बिहेवियर को और उसकी शक्ल को देखेंगे तो आप बिल्कुल इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। प्राइस तो उसने तकरीबन कोई 8 से 10 दफ़ा अपना प्रोग्राम चेंज किया है, कभी बेरिश हुई है, कभी बुलिश हुई है, कभी बेरिश हुई है, कभी बुलिश हुई है। तो इस तरह हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट है इसमें। बिल्कुल ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट है। इसको हम फिल्टर आउट करेंगे, इसको फिल्टर आउट करने के लिए हम कुछ रूल सेट करेंगे कि उन रूल्स की बेस पे जब हमारी एक लेग उन रूल्स को फॉलो करेगी तो उसको हम एक लेग कंसिडर करेंगे। उस लेग के अंदर जो चीज़ें हैं, जो नॉइज़ है, जो शोर है, जो उसका अगलीपन है, उसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे। जैसे आप सारी फीमेल्स हैं, माइंड ना कीजिएगा अगर फीमेल्स में जब कोई कमी होती है तो वो मेकअप का सहारा लेती हैं अपनी कमी को पूरा करने के लिए। मतलब एक तरह से वो फिल्टर ही होता है कि जो रियल में चीज़ होती है वो थोड़ा और साफ शफाफ नज़र आती है। तो इसी तरह से ये जो चार्ट है इसको हम थोड़ा मेकअप करेंगे, थोड़ा इसको फिल्टर आउट करेंगे, इस पे रूल्स थोड़ा सेट करेंगे। और जब हम रूल्स के तहत इसको आइडेंटिफाई करेंगे ना तो इट विल बी वेरी क्लीन, वेरी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो यहां तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। सर आपने जो करेक्टिव लैग असाइन किया है ये आपने स्टार्ट से ही कैंडल को देखा है तो उसके बाद आपको पता चला कि ये करेक्टिव लैग है? मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। नहीं, स्टार्ट से नहीं, ये तो चार्ट एक बन चुका है ना। ये तो एक एक शक्ल मेरे सामने ऑलरेडी बनी हुई है, एक हिस्टोरिक चार्ट है। यानी प्राइस इस चार्ट को डिजाइन करके एक शक्ल बना के प्राइस ऊपर जा चुकी है। ये देखें, प्राइस अभी मीन्स के आपने लेफ्ट साइड से नीचे से स्टार्ट किया ना इसको स्टडी? जी जी जी, ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, हर हायर हाई पॉइंट, हायर हाई वाले पॉइंट से, तो अब जारी बात है यहाँ से प्राइस नीचे आई है, नीचे आते हुए उसने ये एक बॉटम लगाया, तो ऑब्वियसली इसको मैंने एक कोरेक्टिव लेग बोला कि भाई प्राइस यहाँ से पीछे हटी है, उसने ये एक कोरेक्टिव लेग बना के ये मेरा हायर लो डिज़ाइन किया है, ये वाला इसको मैं हायर लो नाम दूंगा। हायर लो लगाने के बाद प्राइस एक इम्पल्सिव मूव बना के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवा गई, अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई और प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू दोबारा से हो गई है और प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रही है। नहीं समझ आई? जी सर आगे। किसी और का सवाल? सब खामोश है, या तो किसी को समझ नहीं आई या फिर सबको समझ आ गई, दो बातें हो सकती हैं। सर इट्स मीन्स प्राइस से हायर की तरफ जा रही है। जी जी, प्राइस जो है उसका अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड मतलब ये कि प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। इसको अगर मैं जूम आउट करूँ तो आप देखें, ये देखें प्राइस यहाँ पे, आप देखिए जो पिछला इसका हायर हाई था वो ये था, देखें ये हायर हाई था, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे देखें एक कोरेक्टिव लेग बनाई, ये वाली, ये उसका बॉटम लगा, ठीक है। और फिर प्राइस बॉटम लगा के उसने थ्रू एक इम्पल्सिव लेग के देखिए यहाँ से ऊपर मूवमेंट दी और अपने पुराने अपना एक नया हायर हाई बनाया, और पुराने जो हायर हाई था पुराना वाला, उसको प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई यहाँ पे, ठीक है। देखें आप, बॉस हो गया, ठीक है।
तो ये जो पिछला था ये देखें ये हायर लो डिज़ाइन हो गया ये वाला। तो इस तरह देखें प्राइस जो है नीचे से भी अगर आप इसको एक थोड़ा सा एक बड़ा ओवरव्यू लें तो प्राइस नीचे से देखें ऊपर आ रही है। ऊपर आते हुए प्राइस ने ये टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद प्राइस वापस उसने एक करेक्टिव लेग के थ्रू वापस एक पुल बैक लिया और हायर लो लगाया। हायर लो से एक इम्पल्सिव लेग के थ्रू उसने अपने पिछले पुराने वाले टॉप को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और एक नया हायर हाई लगाया। एक नया हायर हाई लगाने के बाद फिर प्राइस ने एक करेक्टिव मूव दी और प्राइस ने नीचे एक नया अपना बॉटम लगाया, हायर लो लगाया और फिर एक इम्पल्सिव लेग के थ्रू उसने अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और प्राइस ने उसी ट्रेंड को जो अप ट्रेंड चल रहा है उसी को प्राइस ने कंटिन्यू किया और स्टिल प्राइस अभी भी ऊपर जा रही है, अभी भी ऊपर के ट्रेंड में प्राइस कंटिन्यू है। जी यहाँ तक किसी का सवाल? नो सर, क्लियर है। मुझे सबसे कंफर्मेशन चाहिए। जी सर, क्लियर हो गया है। मुझे भी यार क्लियर है। फायजा सगीर, शायद कोई नेटवर्क के इशू हैं जिनके पास आवाज़ नहीं जा रही या कोई इशू है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी फातिमा। सर थोड़ा सा जूम कर दें, वो थोड़ी सी नजर नहीं आ रहा। नहीं वो मैं जो जूम आपने कर राइट देता हूँ, किया है कोई ना, वो मसला थोड़ा नहीं। जूम मैंने कर दें मैंने चार्ट। एक थोड़ी थोड़ी जो है ना एक ब्रॉड पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि अगर नीचे से ट्रेंड उसका अप चल रहा है तो वो किस फॉर्म में प्राइस उसने पुल बैक लिया है। तो नो प्रॉब्लम, इसको मैं क्लियर जूम इन कर देता हूँ। ये देखें ऐसे, शायद थोड़ा मैं जूम आउट करूँगा तो सारी पिक्चर स्क्रीन पे नहीं आएगी, इतनी सी आएगी, वो आप देख लें। नासरा, वेयर इज़ नासरा? जी सर, मेरे साथ ही बैठी है। सही है नासरा। एनी क्वेश्चन? नो सर, इट्स क्लियर। क्लियर, ओके। अच्छा, इसमें ये एक थी, एक ब्रॉडर पिक्चर थी, ये एक प्राइस को आइडेंटिफाई करने की कि ट्रेंड वाइज प्राइस कैसे बिहेव करती है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा आपको एक थोड़ा सा अंदर ले जाने की कोशिश करूँगा कि जो प्राइस है हम इस चीज़ को भी थोड़ा फ़िल्टर आउट करेंगे कि जो मैंने कहा कि हम उसके कुछ रूल सेट करेंगे प्राइस को फ़िल्टर आउट करने के लिए, कि इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि ये देखें प्राइस जब नीचे आ रही है तो जो उसने मल्टीपल अपनी डायरेक्शंस चेंज की हैं तो हम इनको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? हुँ? किसी के माइंड में ये सवाल नहीं आया? सर मैं पूछने ही वाली थी आपसे भी ये कि ये क्यों नहीं आपने उसको डायरेक्ट ही वहां तक क्यों ले गए, ये दरमियान वाला एरिया क्या मतलब है? क्योंकि मैंने कहा चलें आप बता देंगे। अच्छा चले मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो चार्ट में बनते हैं, ठीक है ना। चार्ट में जो तीन तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक पिक्चर में ये एक इसका जो कंसेप्ट है वो शो करके दिखाया है कि देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्राइस टॉप, अगर प्राइस हम अप साइड में रीड कर रहे हैं तो मैं एक अप साइड का ही एक डायरेक्शन बनाऊंगा ताकि उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ट हो सके। ये देखें यहाँ से प्राइस टॉप गई, वापस एक करेक्टिव लेग लगाई, प्राइस वापस एक इम्पल्सिव लेग के थ्रू अपने पुराने वाले टॉप को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई, फिर प्राइस ने वापस एक इम्पल्सिव करेक्टिव लेग लगाई और करेक्टिव लेग लगाने के बाद एक बॉटम फाइनल करने के बाद प्राइस ने फिर एक इम्पल्सिव लेग लगाई और अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक कर गई। तो अपने सामने जो ये एक शक्ल आई, ठीक है, कि ये पॉइंट जो हैं अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, ये वाले यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है
और ये जो पॉइंट है अपना, अगर प्राइस हाई साइड में जा रही है, हायर हायर हाई बना, ठीक है, ये हायर लो बना, और ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ठीक है। तो ये अपना एक स्ट्रक्चर मैंने बताया है, ये है, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पहले आप आगे जब मैं बताऊंगा ना इंटरनल स्ट्रक्चर, तो फिर आप समझेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल है क्या। देखें, अच्छा, जब ये लेग नीचे आ रही है ना, अब हम यहाँ से शुरू होते हैं। ये जो पहला इसने हायर हाई लगाया है यहाँ पे, ये वाला हायर हाई, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको आइडेंटिफिकेशन रहे। सपोज़ ये मेरा जो हायर हाई है, ये जब लगा है तो प्राइस यहाँ से नीचे वापस आना स्टार्ट हुई है, एक कोरेक्टिव लेग लगाना उसने स्टार्ट की। तो अब इसमें देखें, जब प्राइस कोई भी लेग बनाती है ना, तो इसको हम एज ए होल, इस लेग को तो बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ले रहे हैं, लेकिन ये लेग बनाने के लिए भी प्राइस क्या करेगी, प्राइस इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, उसके अंदर भी इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, इस तरह का, इस तरह का, ऐसे बनाते हुए प्राइस नीचे आती जाएगी, ठीक है। और इस शक्ल में ये लेग मुकम्मल होगी, ठीक है। अब देखिए, कहने को जो एक्सटर्नल लेग है, हमने उसको एक एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर काउंट किया है, उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर बनेगा जो छोटी छोटी लेग बनाते हुए अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप बनाते हुए आता जाएगा। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, इधर जैसा कि ये हायर हाई था और ये हायर लो हुआ है, तो इस यहाँ से कोरेक्टिव लेग स्टार्ट हुई है। अब जब कोरेक्टिव लेग स्टार्ट हुई है, तो आप देखिए उसमें वो पुल बैक लगाता हुआ, देखें, कोरेक्टिव इम्पल्सिव लेग बनाता हुआ वो लेग नीचे बनती आ रही। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक एक बनी इम्पल्सिव मूव, क्योंकि ये अब डाउन साइड की लेग है, तो जो डाउन लेग बनेगी वो इम्पल्सिव होगी, और ये है कोरेक्टिव लेग, ठीक है। देखें, ऊपर प्राइस गई, इसका ठहरे मैं थोड़ा कलर बाद में इसका मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको, और ये जो है, सॉरी, चेंज कर ही देते हैं इसको, थोड़ा ये वाला, ये कलर शायद ज़्यादा आपको अच्छे से नज़र आए। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, फिर इम्पल्सिव लेग बनी, यहाँ ये बॉटम लगा, यहाँ से फिर ये देखें कोरेक्टिव लेग बनी, फिर इम्पल्सिव लेग बनी, फिर कोरेक्टिव लेग बनी, ठीक है, और फिर इम्पल्सिव लेग बनी, फिर कोरेक्टिव लेग बनी, ये फिर एक इम्पल्सिव लेग बनी, और ये यहाँ पे वो लेग फाइनल हुई। अब देखें, हायर हाई से लेके हायर लो तक एक्सटर्नली ये एक ही लेग है, लेकिन इटर्नली हम देखेंगे तो देखें उसमें कितनी मूव्स हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो इस हिसाब से ये जो अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है इस लेग के, उसको हम कहेंगे इटर्नल स्ट्रक्चर। और जो एक यहाँ से हायर हाई से लेके हायर लो को, लो तक हम जो काउंट करेंगे एज ए होल, एज ए अकामुलेटिव, वो एक ही लेग होगी, और वो काउंट होगी एक्सटर्नल लेग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए जो अंदर स्ट्रक्चर बना है उसको हम कहेंगे इटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर हो गया, इटर्नल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यहां तक बताइए, समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। इसी तरह अगर प्राइस, आप ये देखें, हायर लो से जब ऊपर की लेग, इंपल्सिव लेग वो कंप्लीट करेगी, तो जैसा कि मैंने कहा कि प्राइस जो है वो कभी भी एक स्टीप लाइन में नहीं जाएगी, अब ऊपर जाते हुए भी वो सेम काम करेगी, उसमें एक इटर्नल स्ट्रक्चर बनाएगी। अब ये देखें, ये प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ये क्या हुआ, ये जब एक डायरेक्शन ऊपर जा रही, तो जो ऊपर लेग बनेगी वो एक अपनी इंपल्सिव लेग होगी, और जो लेग नीचे बने, नीचे के लिए बनेगी, वो हमारी एक कोरेक्टिव लेग होगी। तो ये इंपल्सिव लेग, कोरेक्टिव लेग, इंपल्सिव लेग, ये कोरेक्टिव लेग, ये इंपल्सिव लेग जो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी करवाएगी, और ये जो फिर नीचे आई प्राइस, कोरेक्टिव लेग और फिर इंपल्सिव लेग। सर, तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मेंशन कीजिएगा। जी रिपीट कीजिएगा।
इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्क्रीन पे मेंशन कीजिएगा। स्क्रीन पे मतलब मैं समझा नहीं, स्क्रीन पे कैसे? मतलब जो आप समझा रहे हैं अच्छा अच्छा, उधर मेंशन कीजिएगा। ठीक है। अगर देखें ये डाउन डाउन लेग में फॉर एग्जांपल ये जो अपना एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की ये देखें, ये एक मेन लेग है जो हायर हाई और हायर लो के दरमियान बनी है। तो उस लेग के अंदर जो एक छोटा स्ट्रक्चर बनेगा उस लेग में, ठीक है ना, डाउन अप डाउन अप करने के लिए, तो वो इटर्नल होगा। जैसा कि मैंने ये समझाया कि भाई अगर यहाँ से हायर हाई से प्राइस वापस हुई है तो ऑब्वियसली प्राइस ना तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में स्टीप अप या डाउन जाएगी और ना ही इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस सीधी अप या डाउन जाएगी। जो बिहेवियर उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में होगा वही बिहेवियर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में होगा। तो आप देखिए अगर हायर हाई से लेके हायर लो तक हम एक्सटर्नल एक ही लेग कंसिडर कर रहे हैं जो कि अपनी कोरेक्टिव लेग है। क्यों कोरेक्टिव लेग है? क्योंकि ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के अपोज में जो लेग बनेगी वो कोरेक्टिव होगी और जो ट्रेंड को कंटिन्यूशन के लिए लेग बनेगी वो इम्पल्सिव होगी। तो अब अगर कोरेक्टिव लेग को हम देखें तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना है वो भी उसी तरह से बना है जिस तरह से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वही इंटरनल स्ट्रक्चर में अप्लाई होता है। ठीक है ना? अब देखिए जैसे ये अब आप ये मतलब लेग, ये जी जी, कि एक मतलब एक हाई से हायर लो के दरमियान में हमें एक स्ट्रेट लाइन लगाकर उसके टॉप को मैच कर लिया और उसके ऊपर और नीचे जो पैटर्न है उसमें जो अगर उसके इंटरनल साइड पे बॉस के इंटरनल साइड पे जो स्ट्रक्चर आएगा उसको इंटरनल और जो उसके नीचे आएगा उसको एक्सटर्नल बोलेंगे। जी जी। अब जैसे मैं उसको थोड़ा और एक ऑर्डरली शक्ल में मैं आपके लिए बना देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं ये एक 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 लेग बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक आपकी लेग है, ये कौन सी लेग है? इसको मैं ये शो करता हूँ कि ये एक इम्पल्सिव लेग है, ट्रेंड कंटिन्यूशन लेग है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इम्पल्सिव। अच्छा, अब ये जो लेग है इस लेग के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा अपना वो कभी भी स्टीप नहीं बनेगा, वो ऐसे बनेगा। अगर यही पॉइंट है बॉटम का तो ऐसे हायर हाई, हायर लो, 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 हायर हाई, इस तरह करके यहाँ ये लेग कंप्लीट हो रही। तो उसके आप देखें ये जो अंदर स्ट्रक्चर बना है, अंदर जो प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हुई है वो हमारा इटर्नल है। और ये जो एक्सटर्नल लेग है ये तो अब मैंने सिर्फ एक लाइन से शो की है ना, तो ये एक्सटर्नल लेग भी ऑब्वियसली उसके अंदर जो इटर्नल बना है, जो इटर्नल फॉर्म हुआ है उसकी कंप्लीशन से ये एक्सटर्नल लेग पूरी एक बन गई है। बनी तो अप साइड की है ना, इंपल्सिव लेग बनी है ना। इसी तरह जब कोरेक्टिव लेग बनेगी, अगर यहाँ से प्राइस डाउन आना चाहती है और डाउन ये एक उसने पुल बैक दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस अब कोरेक्ट हुई है, कोरेक्टिव मूव आई है, तो कोरेक्टिव मूव में जो अब इटर्नल स्ट्रक्चर बनेगा वो भी बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। जैसे प्राइस ने यहाँ से नीचे आना शुरू किया, यहाँ से ये नीचे आई, ये वापस पुल बैक लिया, प्राइस ने कोरेक्ट किया, कोरेक्टिव मूव बनी, ये इम्पल्सिव मूव बनी, कोरेक्टिव मूव बनी, इम्पल्सिव मूव बनी, कोरेक्टिव, इम्पल्सिव, कोरेक्टिव, इम्पल्सिव, कोरेक्टिव, इम्पल्सिव, और इस तरह करके ये लेग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब एक्सटर्नली तो वो एक लेग है लेकिन इटर्नल उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर जिसका हम कंसेप्ट समझे हैं, यही कंसेप्ट एक्सटर्नल में भी यूज होगा, यही कंसेप्ट इटर्नल में भी यूज होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि उस लेग में एक जो एक्सटर्नल लेग होगी वो लेग एक काउंट होगी लेकिन उसके अंदर मल्टीपल पुल बैक्स होंगे, मल्टीपल इंपल्सिव कोरेक्टिव लेग्स बनी होंगी।
इसी तरह अप साइड में भी और इसी तरह डाउन साइड में भी। जैसा कि यहाँ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये एक्सटर्नल एक ही लेग है, पीछे पीछे एक ही इम्पल्सिव कोरेक्टिव मूव है। अब ये एक ही कोरेक्टिव मूव के अंदर जब प्राइस नीचे आई है इस लेग को कंप्लीट करने के लिए, तो उसने अपने अंदर एक इटर्नल स्ट्रक्चर बिल्डअप किया है, उसी फार्मूले के तहत छोटे छोटे पुल बैक बनाती हुई नीचे गिरी है। प्राइस कभी भी उस जी स्टीप सर, लाइन की समझ तरह आ गई। नीचे नहीं गिरी। जी समझ आ गई है। जी, किस कोई और? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सारे साइलेंट हैं। सर जी थोड़ा सा मुश्किल आ गया ना काम, इसलिए। सर क्लियर है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग ट्रिकी हो सकता है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहना गलत होगा, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन वो जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगी तो आई डोंट थिंक सो कि वो भी कोई ट्रिकी रहेगा आपके लिए। सर ये वीडियो अगर हम बार बार देखेंगे तो फिर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बार बार देखेंगे। बाकी जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसको थोड़ा अपने हिसाब से भी सर्च आउट करें अपना यूट्यूब पे। दैट इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास कोई भी टॉपिक हो, आपको हज़ारों वीडियो मिलेगी, थाउजेंड्स वीडियो मिल जाएंगी। आप थोड़ा टाइम देंगे, बात है टाइम देने की, आप टाइम देंगे तो समझ आएगी, पक्का समझ आएगी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल ईजी है। अभी मैं आज इसी दो स्ट्रक्चर पे रहना चाहता हूं, आगे एक और स्ट्रक्चर भी है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा स्ट्रक्चर। वो जो होता है, मैंने शुरू में बताया कि तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इटर्नल स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है ना? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर बनता है इटर्नल स्ट्रक्चर और इटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर बनता है कॉन्ट्रा स्ट्रक्चर। ये इस तरह करके ये पूरा एक बिल्डअप होता है स्ट्रक्चर, इन तीन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर से मिल के। ठीक है? तो अगर मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो देन यू विल बी मोर कंफ्यूज, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रा स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, और जो इटर्नल स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। तो ये हर स्ट्रक्चर एक दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर होता है, और जो बाहर हमें निखर के सामने आता है, जो बाहर पूरी पिक्चर को क्लियर करता है, वो होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सर ये दो कंसेप्ट तो क्लियर है। ठीक ठीक है। इस पे यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा खामोशी है, और मेरा ख्याल उस खामोशी की वजह यही है कि कुछ ज़्यादा समझ शायद नहीं आ रहा अभी। तो मैं नासरा को भी कहूँगा कि वो इन चीज़ों को आपके लिए रिपीट कर दे। और फर्दर मोर ये क्लास रिकॉर्डेड हो रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग को आप प्लीज़ काइंडली ज़रूर देखिएगा। तो अब जैसा कि यहाँ पे मैं एक और इसमें वजाहत कर देता हूँ, थोड़ा एक हिंट दे देता हूँ कॉन्ट्रा स्ट्रक्चर का, क्योंकि अब देखें ना, कुछ जो हमारी इम्पल्सिव और कोरेक्टिव मूव हैं इटर्नल स्ट्रक्चर की, उनके अंदर भी प्राइस, उनके फिर आगे अंदर प्राइस अप डाउन गई है। ठीक है ना? तो वो उसका कॉन्ट्रा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, फिलहाल आप उसकी तरफ ध्यान ना दें। अगर आप इन दो स्ट्रक्चर को भी थोड़ा डीपली समझ जाती हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लेती हैं, तो कॉन्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ ना भी जाएं तो इट्स ओके, गुजारा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इन दो स्ट्रक्चर को समझना इंतहाई ज़रूरी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। सर अभी तक हमने सिर्फ इम्पल्सिव और करेक्टिव लेग के ऊपर ही मतलब ये दो कंसेप्ट वो किए हैं ना डिस्कस। जी 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 तो अगर वो, हाँ जी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का और इंटरनल का, जी 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 एक्सटर्नल के अंदर ही इंटरनल है, और इंटरनल और इंटरनल दोनों दो डिफरेंट टर्म्स है ना, जी इंटरनल और इंटरनल, जी 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 ऐसे ही है ना। जी जी जी। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल दो ही टर्म है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है ना? इंटरनल अंदर वाला, एक्सटर्नल बाहर वाला, तो बस उन दोनों को ही हमने अंडरस्टैंड करना है। और बाकी अगर इस कंसेप्ट को पहले आप बिल्डअप करें, फिर इसको ना हम आगे कैंडल्स पे जाके इनको आइडेंटिफाई करेंगे, बकायदा कैंडल्स के स्ट्रक्चर पे जाके हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई अपना कौन सा एक्सटर्नल है एंड कौन सा इंटरनल है, और स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप होता है।
मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है ना स्ट्रक्चर वाला, जिसको हम अभी आज से जो शुरू हुआ है, ये एक कोर पॉइंट है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है इस प्राइस में। और इस पे हमने मतलब बहुत ज़्यादा काम करना है, और जब तक इसको हम वेल अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसका कंसेप्ट नहीं समझेंगे, आप ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि आप प्राइस को कभी भी आइडेंटिफाई या उसको प्रेडिक्ट या उसको काबू नहीं कर सकेंगे जब तक इन चीज़ों पे आपकी ग्रिप नहीं बढ़ेगी। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे ही प्राइस बिल्डअप होती है और अपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है, अपने डिसीजन देती है, जिन डिसीजन को हमने आइडेंटिफाई करना होता है और उस हिसाब से हमने अपनी एंट्री डालनी होती है सेल या बाई की। तो सारी गेम ही इसी पे है, पूरी गेम इसी पे डिपेंडेड है, स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर इज द मास्टर। कि जब तक वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं होगी स्ट्रक्चर वाली, अब देखें ना, जैसा मैं पहले भी शुरू से कह रहा हूँ कि कैंडल जो थी वो एक बेस थी, बुनियाद थी, कैंडल का कंसेप्ट बिल्डअप हुआ तो आगे देखें मुख्तलिफ कैंडलों ने मिल के स्ट्रक्चर बनाया है। अब जब आगे हम स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे ना, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो उस वक्त आपको कैंडलों की फिर ज़रूरत पड़ेगी, कैंडल कंसेप्ट की, कि आपको उस कैंडल कंसेप्ट की बेस पे ये डिसाइड करना होगा कि भाई मेरी अगर कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, ओपन कहाँ पे हुई है, अगली कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है, ओपन कहाँ पे हुई है, अगर इन 3-4 कैंडलों ने आपस में एक साइड में कोई मूव बनाई है तो उसका क्या मतलब है उसको हमने किस अंदाज में देखना है। तो ये एक पूरा पूरी 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 मैं कहता हूँ कि एक बहुत एक स्पीचलेस भी है इस हवाले से कि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को आगे बिल्डअप करने के लिए, और इसके बगैर हम आगे जा भी नहीं सकते। आगे कोई रास्ता है ही नहीं, बिल्कुल आगे जाना है ही यूज़लेस। यही मेन रास्ता है, और इसी को आप जितना ग्रिप बनाते जाएंगे आपकी चीज़ें उसी तरह से निखरती जाएंगी। इसके आगे कुछ है ही नहीं, आप यूं समझ लें इसके आगे कुछ नहीं, बस यही चीज़ है इसमें, टोटल में यही मार्केट स्ट्रक्चर है। उसको आप बिल्डअप कर लेंगे तो देन इंशाल्लाह यू आर रेडी टू जंप। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कोई खुशफहमी या वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे कि ये एक छोटा सा कोई चैप्टर है, ये एक बहुत वास्ट चैप्टर है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगी तो ऐसा नहीं है कि किसी माइंड से ओवर काम है, ये कोई ओवर है, कोई ना समझ आने वाली चीज़ है, समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। एनी क्वेश्चन? नो सर। सर ये इंटरनल स्ट्रक्चर और कैंडल स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई पीडीएफ हो ना, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल, जिसे समझ आ जाए। यूट्यूब पे तो डिफरेंट वीडियोस होती है ना, उसमें बहुत घुमाते हैं वो, उस टाइप की ना हो तो वो आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलें ठीक है, मैं कुछ पीडीएफ फाइल्स जो है वो निकाल के मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, वो ना नेटवर्क की वजह से मैं आपकी क्लास अच्छी तरह से आपकी वॉइस भी डिस्कनेक्ट हो रही थी बार बार, सही तरह से लेक्चर सुन नहीं सकी। और जितना सुना है थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, बाकी मैं जब सुनूंगी तो तब पता चलेगा। तो आप काइंडली जिस तरह आपने कैंडल्स का स्ट्रक्चर बना के ग्रुप में शेयर किया था, क्या आप इनका भी ऐसे ही बना के शेयर कर सकेंगे? चले नो प्रॉब्लम, मैं इंशाल्लाह इसकी जो भी रहेंगी पीडीएफ फाइल भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, और इसका स्ट्रक्चर मैं खुद से ड्रॉ करके और खुद से मैं उन चीज़ों को डिज़ाइन करके मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। वेलकम। और इसको आप जो है ना सेशन, जो रिकॉर्डेड सेशन होगा उसको आप देखें, बार बार सुने, इंशाल्लाह वो उसमें आपकी वो कसर पूरी होगी, तो एक वेल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मतलब है कि इम्पॉसिबल टाइप चीज़ है, डोंट वरी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कोई? कोई नहीं? चलें ठीक है, फिर हम क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। कल से जो है इंशाल्लाह हम आपकी फ़ीडबैक, डिपेंड ऑन आपकी फ़ीडबैक के, कि अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है
तो इसी कंसेप्ट पे आगे हम लाइव चार्ट पे स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं है तो फिर इसी को हम थोड़ा और डीपली और थोड़ा किसी और अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कल आपकी फीडबैक पे डिपेंड रहेगा कि आप क्या चाहती हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? राइट सर। हाँ, चलें ठीक है, फिर ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह